ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिससे उन मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिल गई जिनके पतियों ने उनको तलाक दे दिया था, यानी जो महिलाएं तलाकशुदा हैं, जो मुस्लिम महिलाएं तलाकशुदा हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजधर्म और मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मुस्लिम महिलाओं की जिनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं। अब तक ऐसा नहीं होता था। अब तक हिंदू, सिख और ईसाई महिलाएं जो थी वो अपने पति से जो है एलिमनी, जिसको हम गुजारा भत्ता कहते हैं, डिवोर्स के बाद वो लेती थी। लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही कानून लागू कर दिया। उन्होंने कहा है कि सभी महिलाएं एक बराबर है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जात से आती हो। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अलग अलग लेकिन एक ही फैसला सुनाया, यानी इन दोनों ने अपने फैसले अलग अलग सुनाए लेकिन दोनों के फैसले एक ही थे। कोर्ट ने कहा कि एक भारतीय विवाहित महिला को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इस तरह के आदेश से सशक्तिकरण का अर्थ है कि उसके संसाधनों तक पहुंच बनती रहे, उसकी जो संसाधनों तक पहुंच है वो बनी रहे, यानी उसको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। हमने अपने फैसले में 2019 अधिनियम के तहत अवैध तलाक के पहलू को भी जोड़ा है। हम इस प्रमुख निष्कर्ष पर हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाएं लिव इन समेत अन्य पर भी लागू होंगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं के लिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अभी तक जैसा मुस्लिम लॉज के तहत होता था कि सिर्फ जो शादीशुदा औरतें थीं उनके लिए ही ये सारी चीज़ें होती थी, उनको ही एलिमनी के लिए वो याचिका दायर कर सकती थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जो लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रह चुके हैं उनको भी गुजारा भत्ता देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप अगर प्रॉपर आपके पास प्रूफ्स हैं, आप उन प्रूफ्स को दिखाते हो कि हाँ ये चीज़ है, मैं इस व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, अब मेरी इससे नहीं बनी, या अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं उस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान, तब भी जिसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में थे या आपका जो पति था वो आपको गुजारा भत्ता देगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा उठा कैसे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला आगा ने मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 के तहत सीआरपीसी की धारा 125 याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि वो उसके पति को 20,000 रुपये हर महीने अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दे, यानी हर महीने उसको 20,000 रुपये एलिमनी के तौर पर चाहिए थे जिससे वो अपना गुजारा भत्ता निकाल सके, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि इस फैसले से पहले इस्लामिक शरीयत के तहत मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं था। इससे पहले की कानूनी स्थिति में अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ तलाक या उससे अलगाव की मांग करती थी तो उसको केवल और केवल दबाविक तलाक का ही विकल्प दिया जाता था कि तुमको तलाक ही मिलेगा। अगर तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम उसको सिर्फ तलाक दे दो। एलिमनी की बात या जिसको हम गुजारा भत्ता कहते हैं उसकी बात मुस्लिम महिलाओं के लिए अभी तक नहीं कही गई थी। लेकिन इस नए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस्लामिक शरीयत या मुस्लिम परंपराओं के मध्य समानता और न्याय के बाध्य तत्वों का सम्मान करते हुए उन महिलाओं को भी गुजारा भत्ता का अधिकार देने का निर्णय लिया। ये फैसला उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और जो समाज में अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती हैं। धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द राजधर्म के साथ।